तो अब हम लोगों ने सारे ऑपरेटर्स डिस्कस कर लिए डिटेल में। टाइप कास्टिंग क्या होती है, किस किस टाइप की होती है, वो सब देख लिया डिटेल में। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, अब तक मैंने जो जो आपको पढ़ाया है वो बहुत ज्यादा, ये शायद बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स लगा होगा आपको। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चंस करने आएंगे तो हम देखेंगे कि क्वेश्चंस बहुत सिंपल होंगे। देखिए, मैंने आपको बताया आईएनटी डबल ही यूज होगा ज्यादा। ठीक है, बाकी जो होंगे जैसे बाइट शॉट वगैरह वो सब काम नहीं आएंगे उतने। ठीक है, स्ट्रिंग होगा, कैरेक्टर होगा, बुलियन होगा। ठीक है, तो ये 5 डेटा टाइप्स काम आएंगे। और जितने भी देखिए जो जो टाइप कास्टिंग मैंने बताई, वो स्ट्रिंग कैरेक्टर वाली वो सब जो है आगे मैं बताऊंगा आपको स्ट्रिंग्स वाली वीडियो में। अभी ज्यादातर हम लोग नंबर्स वाली देखेंगे। जैसे मैंने ये क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, ये देखिए। तो इसमें मैं जनरली वो आईएनटी और डबल वाली ही करूंगा। स्ट्रिंग्स कैरेक्टर और वो सब, ठीक है, वो सब बाद में वीडियोस में आएंगे। ठीक है, ऑपरेट जो जो मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए हैं वो सारे यूज होंगे। जैसे कि यूनरी ऑपरेटर यूज होगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर ये देख सकते हैं आप। नीचे बुलियन वाले हैं तो उनमें जो है रिलेशनल लॉजिकल यूज होंगे। ठीक है, और असाइनमेंट तो छोड़ दीजिए, वो कुछ खास होता नहीं है। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं, मैं सबके क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। ये सारे मैंने बनाए हैं, ये सब मतलब वही ठीक ठाक लेवल के हैं, मतलब आपको समझ में आ जाएंगे कैसे ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, कैसे कुछ कुछ टाइप कास्टिंग आएगी बीच में, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ अरिथमेटिक और यूनरी एक्सप्रेशंस। ठीक है, देखिए क्या है, यूनरी तो मैंने ऐसे ही ले लिया था कि आपको रिवाइज करा दूं, वरना इतना कोई यूज नहीं होता है इसका। ठीक है, अरिथमेटिक वाले देखिए, पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से इनके आंसर निकालें, मतलब कि जावा में कैसे आएंगे आंसर, जावा में कैसे इवेलुएट होकर आंसर आएगा वो निकालें। फिर हम लोग रन करके देख लेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, मतलब मैं भी आपके साथ ही इवेलुएट करूंगा, इन सबको दिखाऊंगा आपको। राइट, और फिर ये थोड़े से ऐसे ही टाइप के हैं कि जैसे आपको कुछ कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स मिलते हैं, जैसे कि टेम्परेचर कन्वर्जन हुआ, या कि कोई ज्योमेट्री में आप निकालते हो, जैसे ना कि रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, उसका एरिया पेरीमीटर वो सब निकालो। ठीक है, वो सब चीजें होती हैं वैसे। ठीक है, तो बाकी जो है बूलियन एक्सप्रेशन जो है मैंने आपको बताए थे, जैसे कोई नंबर जो है वो किसी दूसरे नंबर से कम है कि ज्यादा है, या कोई स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो कि ट्रू या फॉल्स दे रही कि हाँ ऐसा चीज पॉसिबल है या चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। उसके बेसिस पे हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे अपना। ठीक है, मतलब कि हमारा रिजल्ट भी ट्रू या फॉल्स ही कुछ आएगा। ठीक है, तो उन पे बेस्ड है। यहाँ पे जैसे मैंने देखिए डायरेक्ट वैल्यूज दी हैं, डायरेक्ट वैल्यूज डाल के हम लोग इनका आंसर निकालेंगे। ठीक है, इसका ये जो है और ये जो था ये वाला, ये सब मैं आपको दोबारा करा रहा हूँ प्रैक्टिस, ताकि आपको याद हो जाए कि प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा किसकी ज्यादा होती है। या टाइप कास्टिंग कभी कभी जैसे बीच में डिवीजन आएगा आईएनटी आईएनटी का, तो टाइप कास्टिंग हो जाए ढंग से। ठीक है, वो सब आपका रिवाइज हो जाए। वैसे ही इसमें भी आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा कि अच्छा वैल्यूज डालने से एंड होता है पहले कि और होता है पहले। ऑफ कोर्स एंड होता है, बट इसमें ब्रैकेट भी हैं, या कि कैसे कैसे ट्रू फॉल्स आता है, वो सब आपका एक तरह से रिवाइज हो जाएगा, वो सब हो जाएगा। फिर थोड़े क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे कुछ मार्क्स वाले, या कुछ और ऐसे ही कुछ इवन आउट, अभी अभी दिखाऊंगा। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने अलग से फाइल बना ली है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वाले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, और बूलियन के लिए अलग से बना लूंगा, जो बूलियन वाले एक्सप्रेशंस थे ना, लॉजिकल ऑपरेटर रिलेशन ऑपरेटर्स के लिए जो बाद में बताए थे, उनके लिए ही अलग से फाइल बना लूंगा मैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कि करके। अब तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले हम लोग ये सारे करेंगे, पहले ए से लेके एच तक जितने सारे हैं। अरे ये क्या क्या है? हाँ, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ उधर। ठीक है, अब देखिए वैसे तो मैं आपको आंसर दिखा ही सकता हूँ, प्रिंट करके सीधा सीधा प्रिंट करके इसको कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग खुद से निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको कहीं ब्रैकेट दिख रहे हैं, मैं इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको इजियर हो देखने में। ठीक है, कहीं ब्रैकेट है इसमें, हाँ मैंने कहा था ब्रैकेट पहले इवेलुएट होता है। तो देखिए वैसे तो मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा है, लेकिन ये 4 into 5 नहीं होगा क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है, ये 2 और 4 ये। तो पहले ये होगा -2, आंसर आएगा इसका। 2 - 4 इज -2। ठीक है, अब फिर लेफ्ट से लेकर राइट तक देखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कहाँ का है। डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन यहाँ है, करिए। 45, 45 डिवाइडेड बाय 3, 15। फिर -2 into 5 इज -10, समझ गए ना। अब लेफ्ट टू राइट आइए, प्लस माइनस देखिए। 2 + 3, 5, 5 - 15, -10, -10 - -10,
तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस माइनस बेसिकली प्लस बन जाएगा, -10 + 10 विल बी जीरो। तो इसका आंसर आपके पास आएगा सीधा जीरो। मैं रन करके दिखा देता हूँ। देखिए जीरो आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, पहले ब्रैकेट करिए, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करिए लेफ्ट टू राइट, फिर प्लस माइनस करिए लेफ्ट टू राइट। समझ गए ना। दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला भी इजी है। दूसरा वाले में अब देखिए, जैसे तो 5 × 9 = 45, 45 डिवाइड बाई 3 इज 15, सीधा आ रहा है। लेकिन अभी जो दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें आप देखेंगे, आई थिंक, हाँ ठीक है। हाँ तो अब देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको चल ठीक है मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे ही अब से लिख दूंगा, फिर ऊपर लिख दिया करूंगा। हाँ तो इसमें देखिए, दो ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, मतलब इन दोनों के आंसर पहले आ जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट पहले होते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे किससे, इसका जो आंसर आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये है, ब्रैकेट पहले करना है, अब इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर क्या है, 3 × 4 12 करिए। अब माइनस और डिवीजन है, डिवीजन पहले होगा, तो 13 / 7। अब देखिए, ऊपर जैसे मैंने कहा था, 5 × 9 45 डिवाइड बाई 3 15, सीधा डिवीजन हो जा रहा है। बट 13 / 7 देगा क्या, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, और मैंने कहा था पॉइंट हट जाता है, तो ये सीधा देगा 1। ध्यान रखिएगा, INT डिवाइड बाय INT विल गिव INT, सिर्फ इंटीजर पार्ट। ऊपर 5 × 9 45 45 डिवाइड बाय 3 विल गिव क्या, 15.0 देना चाहिए, बट वो 15 ही देगा। इधर इसको 1 पॉइंट समथिंग समथिंग देना चाहिए, बट 1 ही देगा, तो वो चीज है। समझ गए ना। अब कोई और होता तो 13 / 7 को 1 पॉइंट समथिंग समझता, ठीक है, बट आप समझ रहे हैं क्यों, इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर विल गिव इंटीजर। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एक्चुअल आंसर आए, तो यहाँ पे मैं या तो ये करूंगा या तो मैं ये करूंगा, कोई एक मैं आपको दिखाता हूँ आंसर में क्या फर्क आएगा। अच्छा तो ये 11 हो जाएगा, ये 3 - 2, 1 + 1 2, सॉरी। तो आंसर आपका आ जाएगा, फिर से देखिए इंटीजर डिवीजन है, आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इसको करके देखते हैं। 5, वो ऊपर वाला मैंने कमेंट आउट नहीं किया, सिर्फ उसका 0 आ रहा है, वरना अब देख लेते हैं। 5, ठीक है। अब अगर मैं इसको 0.0 कर दूं, तो आपका आंसर क्या आएगा। ये देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स आ रहा है, वो क्यों, देखिए 13 / 7.0, ये बन गया डबल। 3 × 4 माइनस, मतलब INT माइनस डबल, डबल होगा। फिर नीचे का आंसर तो INT आएगा, 3 - 2 इज 1, 1 + 1 2। तो बेसिकली तो जो भी होगा वो डबल में कन्वर्ट होकर आंसर आएगा, तो इसलिए आंसर अब सही आएगा। समझ रहे हैं, देखिए 5 था और 5.07 था, बहुत ही शायद कम वैल्यू लगे आपको, बट नहीं, गलत है आंसर तो गलत है, मतलब कि अगर आना चाहिए डेसिमल, यही एग्जैक्ट आना चाहिए, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, वो तो बस मैंने आपको ऐसे ही दिखाया कि कैसे वैल्यूएट होता है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, राइट। तो अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला ये है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। देखिए इसमें बेसिकली ब्रैकेट्स बहुत ज्यादा हैं, देखिए एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है, इसके अंदर एक ये और है, इसके भी अंदर एक और है। मैंने बताया था, देखिए कभी भी अगर ऐसा हो, तो जो सबसे अंदर वाला है उसको सॉल्व करो, फिर बाहर आओ, फिर बाहर आओ, जैसे कि ये 2 + 3 है, 5 हो जाएगा। 5 × 9 45 हो जाएगा। 45 - 4 41, 41 + 2 43, तो ये 43 हो जाएगा। देखिए जो प्रायोरिटी है ना, कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पहले होगा प्लस माइनस बाद में, वो ब्रैकेट के अंदर भी वही फॉलो होती है। ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए एक अलग से छोटा एक्सप्रेशन है, उसका कुछ आएगा वो और बड़े एक्सप्रेशन में जाएगा, उसका कुछ आएगा आंसर वो और बड़े मैथमेटिकल, मतलब सॉरी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में लिखा जाएगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा। अब देखिए ब्रैकेट 1 + 3 4 हो गया। अब 14 / 4 विल गेट 3 इंटीजर। फिर अब मल्टीप्लिकेशन है तो 15, 43 - 2 is 41, 41 + 15 is 56, ठीक है। तो अब करके देख लेते हैं, सॉरी। फिफ्टी सिक्स आ रहा है, समझ गए ना।
अब अगर इसमें मुझे सही आंसर चाहिए तो मैं यहाँ पे 14.0 कर दूं, ठीक है ना। जितने भी डिवीजन है मतलब उनमें 14 मतलब उनमें 0.0 कर देना चाहिए, जैसे ऊपर भी एक ही था, ठीक है, इधर भी एक ही था, जो जो फर्स्ट वाला किया था उसमें भी कर देना चाहिए, बट उसमें चलो ठीक है, सीधा 15 एग्जैक्ट आ गया तो ठीक है। देखिए 58.5, अब देखिए कितना डिफरेंस है, 56 और 58.5 में कितना बड़ा डिफरेंस है, मतलब 2.5 का डिफरेंस, ये ज्यादा हो गया ना थोड़ा। पिछले वाले में 0.07 था, तो 0.07 चलो ठीक है, इग्नोर इग्नोर कर दिया, बट 2.5 मतलब सिग्निफिकेंट चेंज है, इसलिए तो ध्यान दीजिएगा इसका। मैं ऐसे ही 0.0 छोड़ दे रहा हूँ। अगला देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो बस यही तरीका है, आप सारे इवैल्यूएट कर सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ आपको इवैल्यूएट। तो यही था, करते हैं। देखिए एक सेकंड, तो इसको छोड़ देते हैं और हम लोग अलग से लिखते हैं अपना ब्रैकेट है, कर लो पहले। 3 + 5 = 8, 8 - 6 = 2, ब्रैकेट है। हाँ अब देखिए 23 डिवाइड बाय 4 × 5, तो 4 × 5 ब्रैकेट में है, अगर नहीं होता ब्रैकेट में तो पहले क्या होता, सॉरी, सिर्फ ऐसा लिखा तो पहले 23 डिवाइड बाय 4 होता, राइट, की लेफ्ट टू राइट है, बट अब ब्रैकेट है तो अब पहले होगा ये 4 × 5 विच इज 20, 23 डिवाइड बाय 20 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो 1 हो जाएगा। 3 + 4 7, 7 - 2 5, 5 + 1 6, तो आंसर आपके साथ आ जाएगा 6, ठीक है। अब इसमें भी वही काम करिए, 23.0 करिए, देखिए क्या डिफरेंस आता है, जरूर आएगा डिफरेंस, 6.15 देखा। तो एग्जैक्ट आंसर के लिए 0.0 लगाना पड़ता है, या तो आप जो है भाई उसके पहले डबल लिख के उसको कन्वर्ट करने से, अगर मैंने ऐसे करा चल गया, चल जाएगा, बट वो इजियर होता है ना 0.0, तो अपने हिसाब से लिख लीजिएगा वो, ठीक है। अब ये देखते हैं ये वाला, हाँ तो ये है। अब इसमें देखिए नीचे लिख देता हूं मैं, इसमें क्या होगा, ब्रैकेट है, 3 + 4 7, 7 - 7 0, हाँ 0। 9 डिवाइड, अब देखिए चलिए ठीक है, लेफ्ट से आता है, 6 डिवाइड बाय 5 इज 1, 9 डिवाइड बाय 0, देखिए 0 से डिवीजन नहीं हो सकता, तो ये आपको दे देगा एरर, सीधा एरर दे देगा। देखिए एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0, देखिए ये एक्सेप्शन क्या होता है, ये थ्रेड क्या है, ये जावा डॉट लैंग, सब छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो जो मतलब कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा लिखा होगा। देखिए डिवीजन बाय 0 लिखा है, तो मतलब ये छोटी चीज पढ़ के समझ सकते हैं कि डिवीजन बाय 0 कर दिया है, ये तब बाकी पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। जो भी एरर आता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, बट जो हमें समझना होता है बहुत ही प्लेन इंग्लिश में लिखा भी होता है, ठीक है, तो उसको देखा करिए। कोई और नंबर ले लो, जैसे +1 -1 कुछ भी कर लो, उसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है ना, कि नंबर ही चेंज हो जाएगा ना फिर, तो चलिए ठीक है 11 जो भी है, समझ गए ना। 11 कैसा आया, ये करिए, 1 + 3 8 + 9 9 11 कैसा है, 1 + 3 + 4 -7 = 1, 9 डिवाइड बाय 1 इज 9, 6 डिवाइड बाय, अच्छा 6 डिवाइड बाय 5 पहले होगा, फिर 9 डिवाइड बाय 1 होगा, ठीक है ना। तो इसका देख लेते हैं, 1 + 3 + 4 इज 8, 8 - 7 इज 1, अब 6 डिवाइड बाय 5 1 देगा, 9 डिवाइड बाय 1 9 देगा, 4 + 1 5 + 1 9 14, 14 - 3 11, तो हाँ 11 हो जाएगा, ठीक है भाई। बस ये दिखा रहा था आपको कि ऐसा हो सकता है, कि मतलब ऐसा हो सकता है कि हो जाए, मतलब कि डिवीजन बाय 0 पॉसिबल नहीं है, क्यों कर रहे हो वो सब, ठीक है ना। अब देखते हैं ये यूनरी वाले, ये बहुत इजी मैंने आपको बताए थे, ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। ए और बी मैंने यूज किए और उनकी स्टार्टिंग वैल्यू दे रखी है, बस आपको आंसर बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं अभी लिख दूंगा प्रिंट एलन में, अभी देखते हैं क्या आएगा। ए की वैल्यू क्या दी है, ए की वैल्यू क्या दी थी मैंने, 3 और 7 है, ठीक है, A 3 है, B 7 है। अब खुद से करते हैं, देखिए मैंने कहा था जो भी हो जैसा भी हो लेफ्ट टू राइट आइए। देखिए ये जो है ना, कभी कभी प्रायोरिटी ज्यादा होती है पोस्ट वालों की, जैसे कि पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट की। कभी कभी ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है, जो कंपाइलर होता है वो कैसे एवेल्युएट करता है, बट आप लेफ्ट टू राइट करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा, जो भी आता है इसमें, जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे जो भी आता है वो लेफ्ट टू राइट ही आप इवेल्युएट करिए, ठीक है।
तो देखिए ए प्लस प्लस है तो 3 होगा, बाद में बढ़ जाएगा। ये देखिएगा मैं किस ऑर्डर में कर रहा हूँ, पहले कहाँ चेंज कर रहा हूँ। पोस्ट में पहले उधर वैल्यू प्लेस होगी फिर बदलेगा। प्लस माइनस माइनस बी, तो पहले बी की वैल्यू कम होगी 6 फिर आ जाएगी इधर बी प्लस प्लस, मतलब पहले 6 आएगी फिर बाद में बढ़ के 7 हो जाएगी। प्लस माइनस है मतलब -4 आ गया ये। मैं ब्रैकेट में डाल दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये भी यूनरी ऑपरेटर ही है, मैंने आपको बताया था माइनस है। ठीक है, तो चलिए प्लस प्लस ए है तो फिर ए की वैल्यू हुई 5 और ये हो जाएगा 5। 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 4 इज 11, 11 प्लस 5 इज 16, राइट। तो अब देखते हैं इसको डाल के, तो अब इसको चला के देखते हैं। 16 आ गया, ठीक है। 16 हमने पहले कैलकुलेट किया, 16 अभी भी आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही बस बाकी वाले भी आपके हो जाएंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, ये वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ए 0 है, बी 4 है, मैंने रैंडम वैल्यूज ले ली थी तो रैंडम ही है। अब देखते हैं क्या है, ए 0 है, बी 4 है। देखिए प्लस प्लस ए है तो पहले 1 हुआ, 1 माइनस माइनस बी है तो पहले 3 हुआ, फिर इधर आया 3, फिर देखिए ये 2 हुआ, फिर आया इधर 2। अब है आपका माइनस है प्लस प्लस। देखिए जब भी ऐसा होता है ना, तो प्लस प्लस वाला आप कर दिया करिए, फिर जो भी है उसको निगेट कर दिया करिए, मतलब उसको माइनस कर दिया करिए। ए प्लस प्लस है तो पहले वैल्यू आ जाएगी फिर यहाँ अपडेट होगी, और फिर ये माइनस ऐसे ही लग जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस बी, बी 2 था आपका, राइट। तो अभी आ जाएगा 1 प्लस 3 4 4 -2 2 -1 1 1 प्लस 2 3। अब इसको रन करके देख लेते हैं। ये मैंने कॉपी किया था, आई थिंक यही किया था, हाँ। अब इसको रन करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज थी। अब ये है लास्ट, इसे देखते हैं। एक्चुअली इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और फिर उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन। ए ऐसे ही है, और 6 और 8 खुद से कर लेते हैं वैल्यूएट। देखिए माइनस बी है तो ये हो गया -8, सीधा वैल्यू डाल दो, माइनस हो रहा है तो उसके पहले माइनस लगा दो। माइनस माइनस ए मतलब कि 5 बनेगा इधर और फिर 5 बनेगा नीचे, प्लस ए तो सीधा 5 ऐड हुआ है, प्लस बी तो मतलब सीधा बी ऐड हुआ है, बी प्लस प्लस मतलब 8 और यहाँ पे 9। देखिए -8 -5 +5 माइनस हुआ, कैंसिल कैंसिल 8 आ जाएगा इसका। आप बाद में वैल्यू प्रिंट करके देख भी सकते हैं ए और बी की, ताकि कंफर्म हो जाए कि वही हो रही है कि नहीं। ये सारा जो मैंने करा है या बाद में खुद से भी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा करके कि क्या आता है। सेम ही आएगा मेरे ख्याल से क्या सेम ही आना आएगा ही। तो अब देखिए 5 और 9 थी, तो खुद से चला के आप इसको देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा। तो इसके और क्वेश्चंस बना के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट का लिंक डाल दूंगा, तो उस डॉक्यूमेंट में और भी क्वेश्चंस होंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये तो थे डायरेक्ट वाले कि मतलब मैंने कहा डायरेक्ट करो, ठीक है। तो इससे बेसिक तो आपका रिवीजन हो गया कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है ये। अब ये थोड़े प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल वाले प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स आते नहीं। देखिए जैसे यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर्स यूज हुए हैं जो मैंने हाईलाइट किया, इसमें 10 नंबर्स। ऐसा कभी असली क्वेश्चन में नहीं आएगा कि 10 वेरिएबल्स हैं और उनके बीच में कैलकुलेशन हो रहा है, नहीं वो कभी नहीं होगा। कैलकुलेशन होगा भी तो मैक्सिमम 3 4 वेरिएबल्स में ही होगा, उससे ज्यादा में नहीं होगा कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए ये करते हैं लाइन से सारे क्वेश्चंस। देखिए पहला करते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो चलिए दो नंबर्स ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं। इनका हम लोग देखते हैं एडिशन, वेरिएबल का नाम ही रख लेता हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन, a प्लस बी int सब्ट्रैक्शन a माइनस बी। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में तो मतलब डेसिमल पार्ट का कोई काम नहीं, तो इसलिए हम डबल में स्टोर नहीं कर रहे। क्यों?
दो इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, डेसिमल पार्ट तो आ नहीं जाएगा। ठीक है, कर दो। अब आता है डिवीजन का। अगर हम लोगों ने डिवीजन लिखा तो क्या होगा, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं सबको। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिए। अब चला के देखते हैं। 16 10 39 4 देख लेते हैं। 16 मतलब 13 प्लस 3, ठीक है। 13 माइनस 3 10 सही। 13 इंटू 3 3 सही। 13 डिवाइड बाई 3 4 दे रहा है। 13 डिवाइड बाई 3 4 दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इंटीजर कर दिया हमने, इंटीजर डिवीजन, तो आईएनटी डिवाइड बाय आईएनटी विल गिव आईएनटी। अगर हमने डबल भी कर दिया तब भी क्या होगा, चला के देखते हैं। 4.0 आया। 4.0 नहीं आना चाहिए। 13 डिवाइड बाय 3 इज 4.33। तो 4.0 क्यों मिला? देखिए जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे सारा डिवीजन हो जाएगा, डेसिमल पार्ट चला जाएगा, आईएनटी डिवाइड बाय आईएनटी, और जो भी इसका आईएनटी पार्ट हुआ 4.3 की तो 4 रहा, 0.33 उड़ गया। उड़ने के बाद देखिएगा कि यहाँ पे डबल है, मतलब 4 आएगा और वो 4.0 बन जाएगा। तो हमें यहाँ भी टाइप कास्ट करना पड़ेगा, यहाँ भी मतलब यहीं पे। यहाँ तो सिर्फ वेरिएबल का टाइप दे दिया और हमने सोचा कि चलो टाइप दे दिया तो खुद से समझ के करेगा काम, बट ऐसा कभी नहीं होता, वो समझता नहीं है प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको खुद से करना पड़ेगा। देखिए 4.33 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेंटीमीटर्स टू इंचेस मीटर्स एंड किलोमीटर्स। ये काफी सिंपल है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा फॉर्मूले बता दूंगा इस पे। देखिए अगर मान लीजिए सेंटीमीटर्स में, सेंटीमीटर्स डबल में हो सकता है तो पूरे को आप डबल से करिए। डबल सेंटीमीटर्स के लिए सीएमएस इज इक्वल टू सपोज 30.4 समथिंग। किस में कन्वर्ट करना है? इंचेस मीटर्स किलोमीटर्स। देखिए 2.5 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1 इंच अप्रोक्सीमेटली। तो अभी हम लोग इसी को मान लेते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, तो डबल में इंचेस भी कर लेते हैं। इंच इज इक्वल टू सीएमएस डिवाइडेड बाय क्या, 2.5। देखिए 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर्स होती है, तो जितने भी सेंटीमीटर्स है उसको 2.5 से डिवाइड करिए तो नंबर ऑफ इंचेस मिल जाएंगी, बस, ठीक है। मीटर्स चाहिए, तो देखिए सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो जितने भी सेंटीमीटर है उनको 100 से डिवाइड करिए, आ जाएगा। अब देखिए किलोमीटर्स में जितने भी मीटर्स होते हैं उनको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, तो बस कर लीजिए डिवाइड, सीधा इससे आ जाएगा, सेंटीमीटर्स से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप प्रिंट कर लेते हैं। फॉर्मूले मतलब आपको सब पता ही होंगे क्या होता है, सेंटीमीटर्स और मीटर्स किलोमीटर्स के तो आपको पता ही होंगे, ठीक है। जैसे कि 100 सेंटीमीटर्स इज 1 मीटर, 1000 मीटर्स 1 किलोमीटर। इंच का था कि चलो फॉर्मूला बताना था, 2.5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है। थोड़ी सी मैं बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ कि 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम वैल्यू आ जाएगी। 3000.4 मैंने ले लिया। अब इसको चलाते हैं तो देखिए 3000.4, इंचेस में 1200.16, मीटर्स में 30.004, और किलोमीटर्स में आप देख सकते हैं 0.3000, ये जो 4 था वो आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा है। अगला करते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। देखिए इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं वो आपको लिख के देता हूँ। एक रिलेशन होता है, उससे आपको जिसमें जो कन्वर्ट करना आप कर सकते हैं। वो कुछ ऐसा होता है, c डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइड बाय 9। ये फॉर्मूला होता है। अब 5 को उधर भेज देंगे तो c इज इक्वल टू सेल्सियस के लिए बन जाएगा फॉर्मूला। f को राइट राइट हैंड साइड रखेंगे, बाकी को भेज देंगे तो फ़ारेनहाइट के लिए बन जाएगा। देख लेते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, देख देख के करते हैं। सॉरी, मान लीजिए हमको दिया है सेल्सियस में 38.6 और हमें करना है फ़ारेनहाइट में, कैसे करें? देखिए ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं, बस आपको करा रहा हूँ ताकि आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाए कि अच्छा ऐसे ऐसे ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन लिखा जाता है। देखिए c बाय 5 और 9 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू सी, सॉरी बेसिकली 9 इंटू सी डिवाइड बाय 5, 9 इंटू सी डिवाइड बाय 5 और प्लस 32 करेंगे तो प्लस 32 चला जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा फॉर्मूला। इसको आप पेपर पे लिख के मैथमेटिकली करके देख लें। देखिए c बाय 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइड बाय 9, तो 9 को उधर भेजा तो मल्टीप्लाई हो गया,
फिर प्लस 32 किया तो ऐसा आ गया। अभी आपका आ जाएगा क्या एफ, देखते हैं करके 101.48। हाँ ठीक है। अब अगर मुझे करना है सेल्सियस के लिए, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। मेरे पास है फ़ारेनहाइट में है, यही ले लेते हैं एफ इज इक्वल टू 100 पॉइंट जो भी कुछ ले लेते हैं 100.34। आई एन टी नहीं, सॉरी इधर भी आई एन टी नहीं, क्या कर रहा हूँ, डबल डेसिमल पार्ट है ना, डबल डबल सी इज इक्वल टू सी बाय 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 डिवाइड बाय 9। तो मतलब सिंपली एफ माइनस 32 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दो। ठीक है, वैसे भी जो है ये ब्रैकेट होगा, फिर ये डिवीजन होगा, फिर ये मल्टीप्लिकेशन होगा। अब सी अराउंड वही होगा 38 30, हाँ 37 होगा जो, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर के आसपास की वैल्यूज सारी, ठीक है ना। तो बस ये फॉर्मूला था, इसका यूज करना था। ये देखिए जनरली फॉर्मूला दिया जाता है अगर क्वेश्चन दिया जाए आपको, तो मैंने भी दे दिया, आप उससे इधर उधर शिफ्टिंग करके देख सकते हैं कैसे लिखे जाते हैं एक्सप्रेशन। देखिए ऐसे हुआ या ऐसे हुआ, ठीक है ना। आप इसको मैथमेटिकली करके देख सकते हैं कि कोई गलत तो नहीं वैल्यूट हो रहा है कि कोई मल्टीप्लिकेशन पहले हो रहा हो, कोई डिवीजन पहले हो रहा हो, नहीं ऐसा नहीं है। सी सी डबल है, 5 INT है, कुल मिला के डबल आएगा, डबल इंटू डबल 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 प्लस डबल सब सारे डबल हो जाएंगे। एफ आपका डबल है तो डबल माइनस 32 डबल आएगा, डिवाइड बाय 9 करेंगे डबल है, मल्टीप्लाई बाय 5 डबल है, तो पूरा डबल आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो चल गया, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। देखिए ये तो बहुत इजी है, हमें बेसिकली क्या करना है, लेंथ और विड्थ लेनी है, उसकी लेंथ और ब्रेथ लेनी है। 30.4 मतलब यूनिट सेंटीमीटर मान लीजिए, बट नंबर दे रहे हैं बस। b इज इक्वल टू 23.4। तो कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए, अब इसमें एक चीज काम आएगी, जैसे कि क्या क्या करना है, क्या क्या करना है, एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया के लिए हम लोग क्या करें, एल इंटू बी होता है सीधा। अगर आपको फॉर्मूला ना पता बता रहा हूँ, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर का होता है 2 टाइम्स यानी 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी में ब्रैकेट लगाना जरूरी है, नहीं लगाएंगे ऐसे करेंगे तो भाई वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एल और फिर बी ऐड होगा, वैसा नहीं चाहिए ना, ऐसा होता है, आप करके देख सकते हैं। अब इसमें आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि चलिए आप तो मेरे साथ साथ देख रहे थे तो आपको पता है कि हाँ ऊपर एरिया नीचे पेरीमीटर है, बट लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कौन सा एरिया कौन सा पेरीमीटर है। मैंने आपको स्ट्रिंग में कॉन्केटिनेशन दिखाया था ना, तो मैं उसी का यूज करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। समझ रहे हैं ना। अब देखिए क्या होता है, क्लियरली लिख के आ रहा है एरिया इज इक्वल टू ये, पेरीमीटर इज इक्वल टू ये, समझे क्या। इसमें क्या किया, स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन कर दिया है। और हाँ ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जो आता जा रहा है लेफ्ट राइट करते जाओ, बट ध्यान रखिएगा ये प्लस ही है, इसकी प्रायोरिटी कम है इस मल्टीप्लिकेशन से और इस मल्टीप्लिकेशन से। तो पहले मल्टीप्लिकेशन दोनों हो जाएंगे, फिर ही वो प्लस से इसमें कॉन्केटिनेट होंगे। इस चीज का बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर प्लस से ज्यादा प्रायोरिटी है तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, बाद में कॉन्केटिनेट होगा। लेकिन अगर आपने प्लस प्लस लगा रखा है, जैसे कि ये देखिए ऐसे ही ले रहा हूं मैं, एरिया प्लस एल प्लस बी। अब देखिए 30.4 23.4 चिपका हुआ आ गया एल और बी, क्यों, ये एडिशन नहीं हुआ, ये कॉन्केटिनेशन हो गया दोनों के जुड़ने में। मैंने समझाई थी चीज ना कि प्लस प्लस लिख दो तो क्या होता है, लेकिन यहाँ प्रायोरिटी ज्यादा है मल्टीप्लिकेशन की, तो इसलिए ये पहले हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी टेबल जो मैंने आपको दिखाई थी ना। ठीक है, तो ये ऐसे, तो ये ऐसे हो जाता है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, बट ये यही दिखाता है, मतलब ये वही उसी को वापस देखता है कि डिवीजन में क्या होता है, मतलब आईएनटी बाय आईएनटी, आईएनटी बाय डबल में क्या डिफरेंस होता है वो दिखाता है। तो यहाँ पे ले लेते हैं आईएनटी, आईएनटी ले ले रहा हूँ। ए इज इक्वल टू 34, बी इज इक्वल टू कुछ कुछ 65, सी इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू चलिए 0, ई इज इक्वल टू 78, और मुझे चाहिए एवरेज। ठीक है, एवरेज डेसिमल में आ सकता है, तो इसे मैंने ले लिया डबल, मतलब आप भी यही सोच के लेंगे। और फिर आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइड बाय 5, वही होता है एवरेज। बट यहाँ पे दिक्कत है, आपने इसको प्रिंट किया, 5 है, 5 डिवाइड बाय 5 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 5 है, 5 डिवाइड बाय 5
तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोई 0.0 आएगा, 37.0। तो ये आंसर एक्चुअली में गलत है। क्यों? क्योंकि ये सारे हो के आईएनटी आ रहे हैं, ये आईएनटी तो रिजल्ट आईएनटी होगा, तो डबल वाला नहीं आएगा। मतलब तो अगर आप लोग सही करना है तो 0.0 कर दीजिए इसको। अब देखिए अलग आएगा आपका, ये 37.8 आ गया। तो ये डिफरेंस होता है टाइप कास्टिंग करने और ना करने में। मतलब अगर नहीं करेंगे तो फिर वैल्यू का लॉस होगा, अगर करना है मतलब तो इसको इसलिए डबल बना दीजिए और हो के अपने आप वो आ जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट शेयर ऑफ ईच पर्सन आउट ऑफ 5 हु परचेज प्रोडक्ट्स वर्थ 30, 23, 51, कई सारी वैल्यूज हैं। मतलब यही कह रहा है कि सबका मतलब सबका सम लो और 5 लोगों में इवनली डिवाइड कर दो। तो उसके लिए भी आप जानते हैं बहुत सिंपल है, तो एक लाइन में कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे? जो भी वैल्यूज हैं, चलिए अलग वेरिएबल में डाल देता हूँ, डबल में डाल देता हूँ। डबल शेयर इज इक्वल टू सारी वैल्यूज का सम कर दीजिए, 30, 23, 51, 89, 101, 38, 85, 89, 101, 38, 85 और फिर 5 लोगों में डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा ना इससे। आईएनटी है ये, आईएनटी है ये। फिर से ध्यान रखना बहुत जरूरी है ये चीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आएगा सही आंसर 83.4। अगर इग्नोर कर दिया ये 83.0, तो मतलब छोटा सा पार्ट है बट फिर भी आंसर तो गलत आ ही जाएगा। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 38। अब ये क्या चीज है, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 38 प्रिंट करना है। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 38 मतलब कि पहले 10 मल्टीपल 38 के, 1 से लेकर 10 तक तो होता है। जैसे 2 की टेबल करते थे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे करते करते 2 10 जा 20। तो 10 मल्टीपल्स पहले प्रिंट करें 38 के, और हमें ऐसे कुछ दिखाना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ आप ऐसे करो। स्क्रीन पे आउटपुट ऐसा कुछ आया, 38 मल्टीप्लाइड बाय को ऐसे एक्स से लिखते हैं या स्मॉल एक्स से लिख सकते हैं, स्मॉल एक्स से प्रिंट कर दीजिएगा, इज इक्वल टू 38। फिर 38 इंटू 2 इज इक्वल टू जो भी आता हो, 76 आता है ना, हाँ, ऐसे आउटपुट आए। ऐसा आउटपुट के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें भी आप वही यूज करिए, स्ट्रिंग का जो कॉन्केटिनेशन मैंने बताया था ना आपको। क्योंकि देखिए अगर आपको एक्चुअल सिंबल्स प्रिंट करने हैं, सिर्फ 38, 76 ये सब करना हो तो क्या करिए, 38 इंटू 1, 38 इंटू 2, 38 इंटू 3। लेकिन सिर्फ वही नहीं करना है, ये जो सिंबल्स है पूरा एक तरह से वैसे प्रिंट करना है, मतलब कि ऐसा कुछ। तो उसके लिए आप क्या करिए, ये स्ट्रिंग वाला यूज करिए, x प्लस 1 प्लस इज इक्वल टू प्लस फिर 38 मल्टीप्लाइड बाय 1। समझे ना क्या किया? अब इसका आउटपुट देखिए ऐसा आएगा। ये लग रहा है ना कि एक्चुअली लिखा ही हुआ है 38 इंटू 1 इज टू 38। तो मैं ऐसा चाहता था, तो इसीलिए मुझे x और ये इक्वल टू जोड़ने के लिए स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का यूज करना पड़ा। ऐसे ही बाकी लिख देंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसको किया 2, इसको किया 3, इसको किया 4, सॉरी 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते करते आगे भी हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये 38x1 इज इक्वल टू सिर्फ प्रिंटिंग के लिए, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल, 38 इंटू 3, 38 इंटू 4, 38 इंटू 10, 10th मल्टीपल भी आ जाएगा, क्योंकि हमने एक्चुअली मल्टीप्लाई करके मतलब दिखा तो दिया ही है। ये देखिए यही चाहते थे, हो गया। किसी की भी आप टेबल प्रिंट कर सकते हो, 38 के बजाय कोई और नंबर लिख दीजिए, हो जाएगा। राइट, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार गिवन इट्स स्पीड एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल। मतलब कि ये भी बहुत सिंपल सा है, मैं बताता हूं आपको। तो क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, ये कुछ बनानी वेरिएबल नहीं बना रहा हूं, कुछ लिख रहा हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
ये फॉर्मूला होता है। तो बस आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या कह रहा है? तो क्या कह रहा है आपसे? राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार गिवन इट्स स्पीड एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवल। तो बस आपको क्या करना है, स्पीड और टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस फाइंड करना है, बस मल्टीप्लिकेशन करने को कह रहा है। ठीक है, कर दीजिए। ये सब बार बार कराना ताकि आपको ऑपरेटर्स एक बार बस याद हो जाए अच्छे से क्या क्या होते हैं वो सब, ठीक है ना। डबल स्पीड इज इक्वल टू, अब देखिए यूनिट्स में थोड़ा देख लीजिएगा कि जैसे स्पीड अगर दी है किलोमीटर्स पर आवर में, टाइम दिया है आपका आवर्स में, तो डिस्टेंस आपका किलोमीटर्स में आएगा। तो यूनिट आप अगर आपको ऐसा कुछ दे दी जाए कि मतलब अलग अलग है और जो है मैच नहीं हो रही, तो मैच करवा लीजिएगा, मीटर्स को किलोमीटर्स वगैरह में करके वो सब करके, मैंने अभी आपको कराया था ना क्वेश्चन, वैसे कर लीजिएगा। वरना अभी मान लेते हैं सब यूनिट्स मैच हो रही है, बस हमें नंबर्स का करना है, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। जैसे स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और यही तो टाइम लिख देता हूँ। टाइम है आपका 3, ठीक है। मैंने कहा था डबल में फर्क नहीं पड़ता, 3 डाल दोगे 3.0 बन जाएगा वो सब, ठीक है। तो स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, टाइम 3 है, मतलब 3 आवर्स है। तो आप प्रिंट कर दो सीधा, या तो आप वेरिएबल में डाल दो, मैं प्रिंट ही कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, सिंपल। 90 आ जाएगा, 90 किलोमीटर्स, राइट, 90.0 किलोमीटर्स, ओके ठीक है। कभी जैसे 30.5 वगैरह हो गया, तो भाई यही होगा कि डेसिमल आ जाएगा, 91.5 आ जाएगा, तो अच्छी चीज है ये, ठीक है ना। तो एक छोटी सी चीज है कि शायद मैंने पहले चीज इग्नोर कर दी होगी, मुझे नोटिस नहीं की होगी, बट अभी मैंने देखा कुछ कुछ ऐसे, मैं रैंडम कर रहा था कैलकुलेशंस, तो मैंने नोटिस किया, और मैंने शायद ये एक्सप्लेन नहीं किया आपको। जैसे कि अगर आप ये वाला देखिए, ठीक है, एक नॉर्मल डबल्स का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इसका आंसर अगर आप निकालेंगे कैलकुलेटर से, तो आपको मिलेगा, एक सेकंड, 82.9335 ये मिलेगा। बट अगर जैसे मैंने कमेंट्स में लिख दिया था कि कुछ एरर वगैरह ना आए ऐसे ही, बट अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, 82.9335 000 कई सारे जीरोस और एंड में 1। तो अब आप सोचेंगे कि ये तो मतलब बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब ये अगर आप खुद से पेन एंड पेपर से करें, तो भी आपको जो यही मिलेगा जो मुझे कैलकुलेटर से मिल रहा है, मतलब फोन के कैलकुलेटर से 82.9335, ठीक है। बट अगर प्रोग्राम के थ्रू इसको ऐसे करके देखें, तो ये मतलब ये 0.00000 कई सारे 0 1, ये बहुत 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 माइन्यूट सा पार्ट एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है? तो क्या होता है, ये चीज आती है, मतलब इसकी वजह ये होती है कि जावा, जिसमें मैंने कहा था, कोई भी नंबर्स होते हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, जीरोस और वंस के फॉर्म में। कोई भी नंबर्स जो होते हैं, जावा नंबर्स, मतलब जावा या कहना चाहिए वो कंप्यूटर नंबर्स नहीं समझ पाता, तो उन नंबर्स को प्रोसेस कर पाए वो कंप्यूटर, इसलिए जावा उनको कन्वर्ट करता है बाइनरी में। अब इसको हम लोग कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होके जब कैलकुलेशंस होते हैं, और बाइनरी नंबर सिस्टम से वापस डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन होता है, ताकि आपको दिखे आउटपुट स्क्रीन पे इसी सेम फॉर्मेट में, इसी सेम फॉर्म में, तो उसमें ये एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है। ये इंटर कन्वर्जन में कुछ कुछ पार्ट एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हो जाता है कभी कभी, और वही आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिखने में कोई गलती नहीं है भाई, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है तो आपके लिखने में कोई फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट है इसके प्रोसेस होने में, कि मतलब ये कैसे जो है कन्वर्ट होता है, एक्चुअली मल्टीप्लाई होता है, फिर वापस कन्वर्ट होता है, आपको दिखता है उसमें, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कभी आपको ऐसे दिखे तो इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब ये ज्यादा बहुत माइन्यूट पार्ट है, तो आई डोंट थिंक उतना मैटर करेगा, और ये हर हर कैलकुलेशन में नहीं आता है। इस कैलकुलेशन में देखिए, इसमें आपका ये तो मतलब अलग नंबर आएगा 82.9335 से, बट जो भी आ रहा है वो प्रिसाइज आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है। तो ये चीज होती है। या अगर आपको करना हो कि भाई अगर आपको इसको 82.9335 ही करना हो, या कभी कभी होता है कि आपको सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना हो या 1 तक करना हो, तो ये राउंडिंग ऑफ वगैरह मैं आपको बता दूंगा अभी आगे के वीडियोस में, कि 2 डेसिमल प्लेस तक या 3 डेसिमल प्लेस तक कैसे चीजें राउंड ऑफ की जाती है, वो सब आगे मतलब तरीके आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी के लिए इसको इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, अभी तुम लोग सिंपल से प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा कहीं भी ऐसा आए, ठीक है ना। तो चलिए, इसके तो क्वेश्चंस हो गए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के आपने देख भी लिए। क्वेश्चंस आपको इजी लगे होंगे, बट सही बता रहा हूँ इतने ही आते हैं। अगर मतलब और होंगे कुछ मुश्किल, तो उनमें चलिए 2 ऑपरेटर्स 3 ऑपरेटर्स लग जाएंगे, ठीक है। ऐसा ही जो है ना, ये जो मैंने कराया था, ऐसा कभी नहीं देखने को मिलता, इसमें 10-10 वेरिएबल हो, ऐसा कभी नहीं होता।
बहुत इजी होता है, आगे आप लोग सीख जाएंगे। पूरे कोर्स में होंगे क्वेश्चन इसके ऊपर, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस, और बूलियन एक्सप्रेशंस मतलब कि रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स को अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस करते हैं उनके ऊपर, ठीक है ना।